अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी हैं जिसमें आपको थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो इस टाइम बिहेवियर को आपकी मुखालफत में शो कर रहे हैं। सैटर्न 23 ऑफ अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सैटर्न सिक्स एंगल में डायरेक्ट हो तो वो आपके लिए हेल्थ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। उन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादातर ताल्लुक साइकोलॉजिकल साइड से होगा एंड स्टमक साइड से होगा। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वर्गो हैं कि बाई बर्थ आप एक पावरफुल सैटर्न के साथ पैदा हुए, फ्रेंडली एंगल पर थे, तो फिर इसके चांसेस ज़रा कम होंगे। बट इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि ये फ़िलहाल एक सर्टन टाइम तक के लिए आपकी हेल्थ को टेस्ट करता रहे, सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़े, किसी तरह का अग्रेशन आपको फेस करना पड़े, ओवर थिंकिंग एंड किसी डर की भी वजह ये बन सकता है, कुछ डर डर आपके अंदर बढ़ जाए। बट इसको रिकवर किया जा सकता है, वो रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। सैटर्न 23 ऑफ अक्टूबर से जब डायरेक्ट होगा, उसका ये जो हेल्थ साइड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट उसका कैरियर साइड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि वो आपके फिफ्थ एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड फिफ्थ एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस, फिफ्थ एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, फिफ्थ एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर न्यू इनिशिएटिव्स इन सोर्स ऑफ इनकम। सो यहाँ आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, इस साइड पर आप काम कर सकते हैं। बट हेल्थ साइड को आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने की कोशिश करिए। आप हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को नोटिस में लाते हुए जल्द उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करिए। उन्हें इग्नोर ना करिए, उन्हें डिलेज का शिकार होने से बचाइए। सूरज भी आपके लिए 23 ऑफ अक्टूबर को ही इस हफ्ते आखिरी दिन आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। सूरज का थर्ड एंगल पर आना एक अलग से पॉजिटिविटी है, वो स्कॉर्पियो एंगल है। सूरज थर्ड एंगल पर फैमिली वेलफेयर की वजह बनता है। वो कामयाबियाँ, वो मटेरियल अचीवमेंट्स जो पहले सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद थी, अब वो मटेरियल अचीवमेंट्स आपकी ज़ात से निकल कर आपके डिपेंडेंट्स, आपकी सराउंडिंग, आपके ब्लड रिलेटिव्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपकी कंपनी, इन सब को आपके एडवांटेजेस शिफ्ट होंगे। आपने अगर कोई बड़े फ़ैसले किए हैं, आपने कोई चीज़ क्रिएट की है, आपने कोई चीज़ डिस्कवर की है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, सो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि उसका एडवांटेज अब आपकी ज़ात तक महदूद ना रहे, वो पब्लिक में आ जाए, वो आपकी रिस्पेक्ट की वजह बने, वो आपकी फेस वैल्यू की वजह बने, एंड उसी की वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम डबल ट्रिपल हो जाए। सूरज के थर्ड एंगल पर आने की वजह से आप अपने एनिमीज़ को, आप अपनी बुरी आदतों को, आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा थिंकिंग से बच सकते हैं, आप रॉन्ग प्लानिंग से बच सकते हैं, आप अपने बिलीव्स में जो हेजिटेशंस देखते हैं, आप जो अपनी सोचों में, अपने फ़ैसलों में दोहरापन देखते हैं, कभी राइट डिसीजंस लेते हैं, कभी रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी इन आदतों को रिकवर करने के लिए सपोर्ट ऑफ नेचर या सपोर्ट ऑफ टाइम 23 ऑफ अक्टूबर से देखेंगे। मरकरी भी आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड एंगल पर ही आपका वीनस है। रूलिंग प्लैनेट के साथ अगर वीनस सेकंड एंगल पर हो तो इसके लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है, सुनिए। एक तो आपकी नेचर ग्रोथ में जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में जाएगी, आपकी नेचुरल स्किल्स पॉलिश होंगी, आपका माइंड पुरसकून होगा, आपके माइंड में डीप थिंकिंग आएगी, आपका माइंड ऐसी लर्निंग एबिलिटी की तरफ चला जाएगा जो 2 सवालों में ही किसी चीज़ की तह तक पहुंच जाए। जिन चीज़ों को जज करने के लिए, समझने के लिए पहले आपको 10 सवाल करने पड़ते थे, अब आप 2 सवालों में ही उस तह तक पहुंच जाएंगे। वीनस और मरकरी जब इकट्ठे होते हैं तो इससे पार्टनरशिप बिजनेसेस की राहें हमवार होती हैं, इससे लाइफ पार्टनरशिप की राहें हमवार होती हैं, इससे लव लाइफ में इस्तेहकाम आता है, इससे तबीयत में नफासत आती है, हल्कापन आता है, इससे तबीयत में ठहराव आता है।
आपके अंदर वो बेचैनी जो लगातार किसी एक काम को करके जो रूटीन सिकनेस की वजह से जो उलझन सी पैदा हो जाती है, जो बंदे की ज़िंदगी में से रंग उड़ जाते हैं, जो बंदे की ज़िंदगी में से एक उकताहट सी पैदा हो जाती है, वो वीनस और मरकरी के इकट्ठा होने से ख़त्म होती है एंड पैशन क्रिएट होते हैं। बामकसद ज़िंदगी की तरफ आपका कदम बढ़ने लगते हैं, एजुकेशनल फैक्टर इन्हेंस होते हैं, क़ुव्वत इरादा में इजाफा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और कम्युनिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते वर्गोस। किसी शायर ने कहा था, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। सो आपका जो अंदाज़े बयां है किसी चीज़ को, वो ही नए रंग भरता है। सो अगर कम्युनिकेशन मैजिकल होगी तो आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने एजेंडाज़ को दूसरे के सामने रख सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस एजेंडाज़ हों, चाहे वो रोमांटिक एजेंडा हो, चाहे वो फैमिली में से कोई इकदामात करने हों। सो ये सब आप अच्छे अंदाज से कम्युनिकेट कर सकेंगे एंड एक्सप्लेन कर सकेंगे और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। फिर आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। अगर मार्स 10th एंगल पर हो तो इसका फ़ायदा कारोबारी नौयत वाले जितने भी वर्गोज़ हैं उन्हें ज़रूर मिलेगा। अब कारोबारी नौयत में एक तरफ मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बट दूसरी तरफ सैटर्न का जो ढैया है, सैटर्न जो आपके 6th एंगल पर 23 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, तो वो आपकी सेहत को नीचे लाएगा। इधर से कारोबार ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट अगर सेहत ख़राब होगी तो आप कारोबार को टाइम नहीं दे सकेंगे। अगर सेहत ख़राब होगी तो आप अपनी परफॉर्मेंसेस सही अंदाज से नहीं कर सकेंगे। सो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि जितने भी दीगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी इमोशंस को, आपके पैशंस को, आपकी एजुकेशन को, आपकी प्लानिंग्स को, आपके कैरियर को, वो सब तभी काम कर सकेंगे जब आपकी सेहत अच्छी रहे। कहते हैं ना, सेहत हज़ार नेमत है। अगर सेहत डिस्टर्ब हुई तो आप टैलेंटेड होने के बावजूद, आप लकी होने के बावजूद, आप रिसोर्सफुल होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका जो फिज़िकल फिनोमिना है वो डिक्रीज़ होगा। जब तबीयत ख़राब होती है तो कहाँ दिल करता है काम करने को। अगर आप अपने बड़े जफाकश हैं तब भी आपकी स्टैमिना और परफॉर्मेंसेस डिक्रीज़ होंगी। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि आप ओपल, रूबी या ब्लू टोपाज के स्टोन में से कोई एक स्टोन यूज़ करें एंड वज़न उसका 8 से 10 कैरेट हो और साथ में सूर्य शम्स ज़रूर पढ़िए वर्गोस। वैसे ये वाला ढैया अब अपने आखिरी मराहिल में है एंड 7 मार्च 2023 को ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो एक लंबा टाइम है। अभी इस साल के भी 3 महीने पड़े हैं और फिर अगले साल के भी 3 महीने, तो 6 मंथ अभी आपको शायद टाइम टेस्ट में से गुजरना पड़े। तो बजाय इसके कि एक दिन भी अपने आप को उलझन में डालें, आप अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाएं। बट दिस इज़ जनरल रेमेडी। इफ़ यू गो विद द रूबी, इफ़ यू गो विद सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करें, तो ये जनरल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा। लेकिन अगर कोई वर्गो मेल या फीमेल ऐसे थे जिनका बाई बर्थ भी सैटर्न नेगेटिव एंगल पर था या रेट्रोग्रेड था या ट्रबल मेक करता था, तो देन यू नीड the next step of remedy, the next level of remedies। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ के लिए आपको पहले अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं वर्गोज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते तो इतना ही, बट अगले हफ्ते जब एस्ट्रोलॉजिकल नई चेंजेस आएंगी, सूरज और मरकरी इकट्ठे हो जाएंगे, जब सैटर्न ज़्यादा मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में अपनी रोल अदा करने लगेगा, तो उस वक्त नई सिचुएशंस पैदा होंगी। वो नई सिचुएशंस किस तरह आप डील कर सकते हैं, वो तफसील अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वर्गोज़, उन्हें इग्नोर मत करिएगा। एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।